अब बात यह है कि इंडिया इस माइक्रोचिप को किन मकासद के लिए यूज करेगा आने वाले टाइम में, और बहुत से लोगों को शायद इस चीज का आइडिया नहीं है कि सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप आने वाले टाइम में कितनी इसकी अहमियत होगी। इंडिया जी इसे यूज करेगा स्पेस में अपनी सैटेलाइट्स भेजने के लिए। इंडिया इसे यूज करेगा अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस करने के लिए। ये जो मिलिट्री ड्रिल हुई है, इसमें आप नोट करेंगे कि चाइना के प्रेसिडेंट के लेफ्ट साइड पे थे नॉर्थ कोरिया के हेड ऑफ स्टेट, राइट साइड पे थे रशिया के हेड ऑफ स्टेट, साथ पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट भी मौजूद थे। यानी कि तीन बड़ी पावर, खासतौर पे चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया ने ये जो मिलकर मिलिट्री ड्रिल चाइना में हुई है, इससे पूरी दुनिया को एक पैगाम दिया कि क्या पाकिस्तान की जो क़यादत, पाकिस्तान की लीडरशिप इतनी सलाहियत रखती है कि वो पिच की दोनों साइड पे खेल सके। यानी वो चाइना से भी रिलेशन बेहतर रखे और अमेरिका के साथ भी रिलेशन बेहतर रखे। आखिर किसी एक ब्लॉक की तरफ जाना पड़ेगा शायद, और अगर ऐसा होता है कि अमेरिका और चाइना दोनों को हम एक साथ लेकर चलें तो मैं ये समझूंगा कि बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। अफगानिस्तान में अर्थक्वेक की वजह से अब तक रिपोर्ट्स के मुताबिक 1000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। इससे भी बहुत बड़ी तादाद में लोग जख्मी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह से तबाह है, रोड्स बुरी तरह से तबाह हैं, बिजली का निजाम दरम बरम हो चुका है जिन एरियाज में अर्थक्वेक है। तुर्की भी इस्लामिक कंट्री है, अफगानिस्तान भी इस्लामिक कंट्री है, जबकि इंडिया के बारे में, भारत के बारे में हम ये कहते हैं ये हिंदुओं का कंट्री है, या फिर मेजोरिटी हिंदुओं की है और गवर्नमेंट हिंदुओं की है। तो फिर क्या वजह है कि भारत अफगानिस्तान की हेल्प को भी पहुंचा, तुर्की की हेल्प को भी पहुंचा। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल टीवी। गुज़िश्ता 24 घंटों में पाकिस्तान, चाइना, भारत और दुनिया भर में होने वाली लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के हवाले से चंद बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे और उन खबरों के ऊपर इन डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। सबसे पहली खबर है जी चाइना से। डेफिनेटली चाइना आजकल पूरी दुनिया में खबरों की जीनत बना हुआ है। एक मिलिट्री परेड हुई है चाइना में, जिसे हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड बताया जा रहा है। 70 मिनट ये मिलिट्री परेड जारी रही। जदीद टेक्नोलॉजी के वेपन्स का मुजाहरा किया गया। इस मिलिट्री परेड, इस पावर शो से अमेरिका को क्या पैगाम दिया गया और अमेरिका, ट्रंप का क्या रिस्पांस था, इसके ऊपर इन डिटेल हम इस वीडियो में बात करेंगे। दूसरी खबर है हमसाया कंट्री इंडिया से। इंडिया ने अपनी फर्स्ट मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप इंट्रोड्यूस करवा दी है। ये माइक्रोचिप कितनी एडवांस है, इन फ्यूचर इंडिया इसे किन मकासद के लिए यूज करेगा, ये भी इसी वीडियो में मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा। तीसरी खबर है अफगानिस्तान से। अर्थक्वेक की वजह से 1000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। पूरी दुनिया ने अफसोस का इजहार किया है। पाकिस्तान की तरफ से क्या रिस्पांस था अफगानिस्तान को, और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने अर्थक्वेक की वजह से क्या बड़ी ऑफर की है, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर कितनी इमदाद देने का ऐलान किया है, इसके ऊपर इन डिटेल बात करेंगे। उसके बाद जी, इंडिया पाकिस्तान की जंग के बाद दूसरी दफा ऐसा हुआ है, यह खबर है कि दूसरी दफा ऐसा हुआ है कि इंडियन हाई कमीशन ने एक बार फिर से पाकिस्तानी हाई कमीशन से राब्ता किया है। इस राब्ते की क्या वजह है, वार्न किया गया है पाकिस्तान को, क्या वजूहात हैं, इन डिटेल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, चाइना ने इस मिलिट्री ड्रिल के जरिए, इस पावर शो के जरिए ये ऐलान कर दिया है कि अब वो अमेरिका को तन तनहा सुपर पावर नहीं मानता। यानी अब ऐसा नहीं होगा कि अमेरिका ही पूरी दुनिया के फैसले करेगा। जिस कंट्री पे चाहेगा अमेरिका सैंक्शंस लगा दे, जिस कंट्री पे चाहता है अमेरिका सैंक्शंस हटा दे। क्योंकि ये जो मिलिट्री ड्रिल थी, ये पावर शो था, ये पूरी दुनिया को एक पैगाम था, और इसमें ऐसे ऐसे जदीद टेक्नोलॉजी के मिसाइल, ऐसे ऐसे जदीद टेक्नोलॉजी के वेपन्स इंट्रोड्यूस करवाए गए। खास तौर पे अगर मैं बात करूं, गुआम किलर नाम से एक चाइना ने मिसाइल इंट्रोड्यूस करवाया है, और गुआम है अमेरिका के एक सिटी, एक एरिया का नाम, जहां से अमेरिका मॉनिटर करता है चाइना को। और चाइना ने यह पैगाम दिया है अमेरिका को कि अब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसा मिसाइल मौजूद है कि हम चाइना में बैठ के अमेरिका के किसी भी एरिया को, किसी भी सिटी को टारगेट कर सकते हैं। और इस मिलिट्री ड्रिल के बाद ट्रंप परेशानी में नजर आते हैं। ट्वीट भी की है जिसमें यह कहा है कि मैं मायूस हूं रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि मुझे इस मिलिट्री ड्रिल से या ये जो लोग, ये कंट्रीज मिली हैं, इनसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। मैं ये समझता हूं फर्क तो पड़ता है डेफिनेटली। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की जंग नहीं है, ये जंग है ग्रुपिंग की, ये जंग है ब्लॉक्स की। क्योंकि ये जो मिलिट्री ड्रिल हुई है, इसमें आप नोट करेंगे कि चाइना के प्रेसिडेंट के लेफ्ट साइड पे थे नॉर्थ कोरिया के हेड ऑफ स्टेट,
राइट साइड पे थे रशिया के हेड ऑफ स्टेट, साथ पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट भी मौजूद थे। यानी कि तीन बड़ी पावर, खासतौर पे चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया ने ये जो मिलकर मिलिट्री डील्स चाइना में हुई है, इससे पूरी दुनिया को एक पैगाम दिया है। और डेफिनेटली फर्क पड़ता है, असर पड़ता है, अमेरिका पर भी पड़ेगा और दुनिया के दूसरे कंट्रीज जो कि चाइना के अगेंस्ट हैं उन पर भी पड़ेगा। अब इसमें ये चीज एक नोट करने वाली है कि पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान की जो क़यादत है, पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, चाइना में मौजूद है, इतनी सलाहियत रखती है? नो डाउट ये एक अच्छी बात है। एक अगर हम बात करें डिप्लोमेटिक विन है पाकिस्तान की कि भाई इतनी बड़ी मिलिट्री डील में पाकिस्तान इनवाइटेड है, वहां पर मौजूद है पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट। लेकिन यहां पे परेशानी वाली भी एक बात है कि क्या पाकिस्तान की जो क़यादत, पाकिस्तान की लीडरशिप इतनी सलाहियत रखती है कि वो पिच की दोनों साइड पे खेल सके? यानी वो चाइना से भी रिलेशन बेहतर रखे और अमेरिका के साथ भी रिलेशन बेहतर रखे। आखिर किसी एक ब्लॉक की तरफ जाना पड़ेगा शायद। और अगर ऐसा होता है कि अमेरिका और चाइना दोनों को हम एक साथ लेकर चलें, तो मैं ये समझूंगा कि बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इस ड्रिल में क्यों मौजूद नहीं थे? क्योंकि 2 दिन पहले एससीओ की मीटिंग में तो वो चाइना में मौजूद थे। फिर इस मिलिट्री ड्रिल में क्यों मौजूद नहीं थे? इससे इंडिया ने कोई पैगाम दिया है पूरी दुनिया को? ये आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे और जैसे ही कोई इसके ऊपर लेटेस्ट डेवलपमेंट होगी उसके ऊपर बात करेंगे। अब दूसरी खबर की तरफ आते हैं जी। इंडिया ने अपनी फर्स्ट मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप इंट्रोड्यूस करवा दी है। ये गो के इतनी एडवांस माइक्रोचिप नहीं है, और ये मैं नहीं कह रहा कि ये इतनी एडवांस माइक्रोचिप नहीं है, ये इंडिया का अपना मीडिया कह रहा है। खासतौर पे उनकी स्पेस एजेंसी इसरो ने ये कहा है कि ये इनिशियल लेवल माइक्रोचिप है, लेकिन आने वाले टाइम में हम इसे एडवांस करेंगे। अब बात यह है कि इंडिया इस माइक्रोचिप को किन मकासद के लिए यूज करेगा आने वाले टाइम में, और बहुत से लोगों को शायद इस चीज का आइडिया नहीं है कि सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप आने वाले टाइम में कितनी इसकी अहमियत होगी। इंडिया जी इसे यूज करेगा स्पेस में अपनी सैटेलाइट्स भेजने के लिए। इंडिया इसे यूज करेगा अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस करने के लिए। इंडिया इसे यूज करेगा मेड इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए और दूसरे टेक्नोलॉजी पर्पस के लिए। अब यहाँ पे बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है, इस खबर से पहले चाइना की खबर को डिस्कस किया जी। चाइना में मिलिट्री ड्रिल हो रही है, पूरी दुनिया को पैगाम दिया जा रहा है कि भाई अब हम आने वाले टाइम में सुपर पावर होंगे। इंडिया की बात हुई तो इंडिया मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहा है, अपनी माइक्रोचिप इंट्रोड्यूस करवा रहा है, टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है। फिर पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में रोना रोया जा रहा है फ्लड का। पाकिस्तान में आज भी ये कहा जा रहा है पाकिस्तान तभी तरक्की करेगा जब एक मखसूस लीडर जो जेल में बैठा है वो वापस आएगा, तो ही पाकिस्तान की तरक्की होगी, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं। मतलब हम आज भी एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि हमारे नेबर्स, मैं पूरी दुनिया की नहीं बात कर रहा, मैं तो अपने नेबर्स की बात कर रहा हूं। चाइना क्या कर रहा है देखें, गौर करें। इंडिया वो क्या कर रहा है गौर करें। ये हमारे लिए बड़ी जरूरी चीज है कि अगर हम गौर करें। चले खैर, अच्छी बात है अगर कोई भी कंट्री डेवलपमेंट की तरफ जाता है, अपने कंट्री के लोगों को अगर वो उनकी गवर्नमेंट सहूलियात प्रोवाइड करती है, अच्छी बात है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी वर्क कर रही है और मजीद वर्क करेगी तो पाकिस्तान की पब्लिक के लिए भी सहूलियात प्रोवाइड होंगी। अब तीसरी खबर की तरफ आते हैं। अफगानिस्तान में अर्थक्वेक की वजह से अब तक रिपोर्ट्स के मुताबिक 1000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। इससे भी बहुत बड़ी तादाद में लोग जख्मी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह से तबाह है, रोड्स बुरी तरह से तबाह हैं, बिजली का निजाम दरम बरम हो चुका है जिन एरियाज में अर्थक्वेक है। पूरी दुनिया ने जाहिर बात है अफसोस का इजहार किया, ना सिर्फ अफसोस का इजहार किया बल्कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर हेल्प भी की अफगानिस्तान की। पाकिस्तान की तरफ से भी कहा जा रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक 105 टन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर हेल्प की गई है अफगानिस्तान की। लेकिन यहां पर एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, ये एक बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा यहां पर कि इंडिया ने बहुत क्विक रिस्पांस किया। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने अफगानिस्तान की क़यादत से ना सिर्फ राब्ता किया बल्कि 1000 के करीब फैमिली टेंट्स प्रोवाइड किए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर प्रोवाइड किए, मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड की और आने वाले टाइम में मजीद हेल्प करने का भी ऐलान किया। मैं ये आपको कहना चाहूंगा, आपको याद होगा कि अभी से कुछ अरसा पहले तुर्की में भी अर्थक्वेक आया, बहुत बड़ी तबाही हुई और वहां पर भी इंडिया ने अपनी टीमें भेजी, अपनी मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड की, जिस पर तुर्की के प्रेसिडेंट ने बाद में इंडिया का शुक्रिया भी अदा किया। अब तुर्की भी इस्लामिक कंट्री है, अफगानिस्तान भी इस्लामिक कंट्री है, जबकि इंडिया के बारे में, भारत के बारे में हम ये कहते हैं ये हिंदुओं का कंट्री है या फिर मेजोरिटी हिंदुओं की है और गवर्नमेंट हिंदुओं की है। तो फिर क्या वजह है कि भारत अफगानिस्तान की हेल्प को भी पहुंचा, तुर्की की हेल्प को भी पहुंचा।
अफगानिस्तान के बारे में फिर कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जी वो अफगानिस्तान को पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज करता है, तो इस वजह से अफगानिस्तान के साथ अपने रिलेशन दिन ब दिन बेहतर करना चाहता है, कह सकते हैं। लेकिन तुर्की तो कहीं ना कहीं इंडिया के अगेंस्ट आए दिन स्टेटमेंट देता रहता है, पाकिस्तान के हक में बहुत सी स्टेटमेंट देता है। कश्मीर के मामले में तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा होता नजर आता है। तो फिर भारत ने जब अर्थक्वेक आया तुर्की में तो क्यों हेल्प की? इधर से एक बात जाहिर होती है कि किसी भी कंट्री का मजहब नहीं होता, हर कंट्री की प्रायोरिटीज होती हैं, हर कंट्री के अपने इंटरेस्ट होते हैं, या फिर पूरी दुनिया, अगर मैं कहूं अपने अल्फाज में कहूं तो पूरी दुनिया अगर चल रही है तो वो इंसानियत की बुनियादों पर चल रही है, सेल्फ इंटरेस्ट की बुनियादों पर चल रही है। और हमें भी ये चीज पर वर्क करना चाहिए, गौर करना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन या इसके अलावा जितने भी मजहब हैं, इनसे थोड़ा आगे बढ़कर हमें इंसानियत की बात करनी चाहिए। अब चौथी खबर है जी, भारत और पाकिस्तान का राब्ता हुआ है। भारत के हाई कमीशन ने ऑफिशियली पाकिस्तान के हाई कमीशन को वार्न किया है। और ये जंग के बाद जो इंडिया पाकिस्तान की 2025 वार कह लें, जंग कह लें, इसके बाद दूसरी दफा ऑफिशियली राब्ता किया गया है। वार्निंग ये दी गई है कि सतलुज का जो दरिया है, आने वाले चंद घंटों के बाद बहुत बड़ा पानी का रैला सतलुज के दरिया से पाकिस्तान की तरफ आएगा। खासतौर पे कसूर से वो पाकिस्तान में एंटर होगा, जिससे बहुत नुकसान होने का खदशा है। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट को डेफिनेटली चाहिए, खासतौर पे पंजाब की मैनेजमेंट को चाहिए, मरियम नवाज साहिबा को चाहिए कि अभी वो जो वर्क कर रही हैं इससे मजीद बढ़ाएं, मजीद टीम को मोटिवेट करें, अपनी गवर्नमेंट को मोटिवेट करें। यहां पर मेरी भी जिम्मेदारी है, और जितने भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं या आम पाकिस्तानी हैं, हर किसी की जिम्मेदारी है कि ऐसे वक्त में पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े हों, एक दूसरे को मोटिवेट करें, एक दूसरे की हेल्प करें। जबकि रियलिटी हमें कुछ और नजर आती है। मैं ये डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, लेकिन जो रियलिटी है, और पाकिस्तान का मीडिया, हमारा अपना मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि लोग ये कहते नजर आ रहे हैं, जिन एरियाज में फ्लड आया है, जिन एरिया में पानी बहुत ज्यादा आ चुका है, लोग अपने घर छोड़कर जाने पर मजबूर हो चुके हैं, वहां के लोग ये कह रहे हैं कि हम अपना घर छोड़कर जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन पीछे से हमारा माल लूटा जाता है, हमारे घर में जो कीमती सामान होते हैं वो लूट लिया जाता है। अब लूटने वाले तो ना अफगानिस्तान से आते हैं, ना ही इंडिया से आते हैं, ना ही अमेरिका से। अमेरिका को ये जरूरत होगी कि अपने लोगों को भेजे और आके पाकिस्तानियों को लूट ले। लूटने वाले भी हम हैं और लुटाने वाले भी हम हैं। इसकी वजह यह है कि हमारी मॉरल वैल्यूज, इसकी वजह यह है कि हमारी एथिकल वैल्यूज, इसकी वजह यह है कि हमारा सिस्टम इस तरीके से वर्क कर रहा है कि अफरा तफरी का माहौल है। यानी कि एक साइड पे लोगों की जानें जा रही हैं, दूसरी साइड पे पाकिस्तानी ही अपने पाकिस्तानियों को लूट रहे हैं। थोड़े से होश के नाखून लेने की जरूरत है, हमें थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है, तभी पाकिस्तान में बेहतरी आ सकती है, तभी पाकिस्तान का सिस्टम, तभी पाकिस्तान की मैनेजमेंट, तभी पाकिस्तान की गवर्नमेंट और आम पब्लिक बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहेंगे, एक दूसरे को गलत कहते रहेंगे, अपनी गलतियों को दूसरों पर डालते रहेंगे और पाकिस्तान को ऐसे ही तबाह होता देखते रहेंगे। ये मेरी जो भी राय थी, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी, मेरी ये बातें कैसी लगी, और खासतौर पे जिन खबरों पर मैंने अपनी राय दी वो आपको खबरें कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।